तो जिस घड़ी का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का यूपी का एग्जिट पोल आ गया है। हमने अभी तक आपको आंकड़े बताए, पसंदगी नापसंदगी किसकी, किस जाति ने किसको वोट दिया, लेकिन असल आंकड़ा अब आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। और जबरदस्त प्रदर्शन किया है बीजेपी ने, बम्पर जीत बीजेपी की लगातार दूसरी बार। पिछली बार 325 सीटें थी और इस बार हमारा आकलन यह है कि 294 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है बीजेपी। उत्तर प्रदेश में तो एक बार फिर योगी सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश इस मुकाबले को 2024 के लिए सेमीफाइनल भी कहा जा रहा था और यहां पर बम्पर जीत दर्ज करते हुए ये आंकड़ा है, ये आकलन है, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। लेकिन फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अमूमन ये शब्द मैंने पहले भी इस्तेमाल किया, हम ठीक निकलते हैं। 294 प्लस माइनस 19 यानी कि 313 का आंकड़ा भी बीजेपी छू सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन, चर्चाएं बहुत थी, बहुरंगी गठबंधन, पिछड़ों को साध लिया क्या, पश्चिम में आरएलडी, पूरब में एसबीएसपी, महान दल, तमाम दल साथ लिए साधे। सोशल इंजीनियरिंग भारी पड़ेगी क्या बीजेपी पर, वो कमजोर कड़ी बन जाएगी। ऐसे कयासों को दरकिनार करता हुआ हमारा ये एनालिसिस, समाजवादी पार्टी 105 यानी कि 124 तक भी जा सकती है, लेकिन नीचे गिरी तो ये 86 तक भी जा सकती है। और यहां एक और कहानी छिपी हुई है, वो ये कि बीएसपी महज 2 सीटों पर सिमट सकती है। हाथी बेहद ही कमजोर होता दिखेगा और ऐसा निराशाजनक प्रदर्शन आज तक अपने अस्तित्व में बीएसपी ने, मायावती की पार्टी ने नहीं किया है। और कांग्रेस का तो उससे भी और बुरा हाल, 1 सीट कांग्रेस, 1 सीट, और इसमें भी हम प्लस माइनस 1 कह रहे हैं, यानी कि कांग्रेस हो सकता है, ऐसी भी आशंका है कि वो खाता ही ना खोल पाए और अन्य के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। तो क्लियर मैंडेट योगी के लिए, मोदी के लिए, मोदी योगी जोड़ी चुनाव लड़ती दिखाई दी थी उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जिसका 30 साल से अतीत इतिहास रहा है कि किसी भी पार्टी को वो रिपीट नहीं करते हैं, किसी भी सत्ताधारी दल को रिपीट नहीं करते, यहां इतिहास, नया इतिहास लिखा जा रहा है क्या, ये अपने आप में बड़ी खबर है। 5 खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। विनोद शर्मा, विष्णु त्रिपाठी, सुकेश रंजन, शरद गुप्ता, विकास पाठक, इसके अलावा शाजिया इल्मी, मुस्कुराती हुई शाजिया इल्मी भी दिखाई दे रही हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। और यह मुस्कुराने की वजह भी है, ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन की उम्मीद थी। 300 पार की ताल तो ठोकी जाती है, ताल ठोकना अलग, असल में नतीजों का आकलन अलग हो जाता है। शाजिया जी संदीप जी, मैं यही कहना चाहूंगी, जब तक मैं पत्रकार रही थी और बीजेपी के बारे में बात होती थी और कांग्रेस की भी, हर एक इलेक्शन में हमने हमेशा एंटी इनकम्बेंसी की बात सुनी है। प्रो इनकम्बेंसी के बारे में पता ही नहीं था, मैं तो सोचती थी ऐसा कोई टर्म जो है अस्तित्व में भी नहीं है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो भी यूपी ऐसे जगहों में जहां पे बाकायदा, और उत्तराखंड जैसी जगहों में जहां पे बाकायदा वही इनकम्बेंट सरकार बहुत ही स्पष्ट बहुमत के साथ लौटती नजर आ रही है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है योगी मोदी जी शासन के बारे में, और जहां पे हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, और डबल इंजन की जो पूरा की जो ताकत है और उस नैरेटिव की जो ताकत है। और एक बहुत बड़ी चीज है कि मुझे एक बात की ज्यादा खुशी है, वो ये कि पुरानी घिसी पिटी वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है ना, जातिवाद, तो जाट अहेर अजगर मजगर वाली पॉलिटिक्स जो है, उसको एक तरह से एक करारा, मैं क्या कहना चाहूँ, तमाचा अच्छा शब्द नहीं है,
लेकिन मुझे लगता है जरूरत थी पहली बार कि जो सरकार डिलीवर कर रही है, काम कर रही है, लोगों के लिए है, फिक्र है उसको गवर्नेंस की, वो वापस आए। और वो पहली बार होता दिख रहा है और इसकी मुझे ज्यादा खुशी है। और तो जाहिर सी बात है कि जातीय समीकरण, ये सोशल इंजीनियरिंग की बातें खारिज हो गई हैं। और दरअसल दो बड़े मुद्दे जो एक कॉमन थ्रेड दिखा 7 चरणों में, शाजिया, ये एक तो कानून व्यवस्था की गूंज और एक लाभार्थी जो वेलफेयरिज्म की है, क्या उसकी बदौलत ये बम्पर जीत की ओर जाती दिख रही है बीजेपी? जी संदीप जी, मैं कुछ आंकड़ों की तरह आपको बात करना चाहूंगी, गौरतलब करूंगी हूँ। आप अगर देखिए 80 करोड़ लोगों को अगर लगातार पैंडेमिक के दौरान, यानी कि कोविड महामारी के दौरान, अगर राशन मिल रहे हैं और स्टेट सरकारों के साथ मिलकर ये किया जा रहा है, और उसमें 25 करोड़ लाभार्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जाहिर सी बात है सबसे गरीब लोग हैं वो लोग। जाहिर सी बात है भुखमरी से एक भी मौत नहीं हाँ, हुई है। 15 करोड़ है उत्तर प्रदेश की। जी हाँ जी, और नहीं, अगर मैं करेक्टेड हूँ, 15 करोड़ लोगों को अगर उसका मिल रहा है, मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा वो आंकड़ा है। और अगर चाहे आप आवास योजना आप देखिए, और जिसमें ना फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस जात से हैं, किस मजहब से हैं, और क्या फिक्र, सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं कुछ मिल रहा है, एक गरीब इंसान की जिंदगी बेहतर हो रही है अलग अलग तरीकों से। तो मुझे लगता है ये उसकी जीत है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ये मैं इसकी जीत मानूंगी बिल्कुल आम लोगों की। आम लोगों की जीत कह रही हैं शशांक यादव। सोशलिज्म की बात, एक मिनट। सोशलिज्म की बात लोग करते बहुत थे, लेकिन जो सोशल वेलफेयर देखने को मिल रहा है, जो पूरा अम्ब्रेला हम देख रहे हैं, हाँ, तो वो पहली बार जो है बाकायदा उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है सच्चाई। तो विकास, वेलफेयरिज्म और सुरक्षा का पुट, ये जो घालमेल था, जबरदस्त रिटर्न्स देते हुए बीजेपी को। मेरे साथ शशांक यादव हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, इनके एमएलसी भी हैं। शशांक यादव, ये क्या हुआ? आपने तो गठबंधन भी बनाए, ताल बड़ी बड़ी ठोक रहे थे, 300 पार, आप तो 100 के आसपास सिमटते दिख रहे हैं। अभी आपने ही कहा था कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। और एक जो जहां से आपने आंकड़ों की शुरुआत करी है वही हमारी ताकत है। 40% लोगों ने सर्वे बता रहा है कि गवर्नमेंट के काम से खुश नहीं है, और 47% लोग गवर्नमेंट के काम से खुश है। ये 40% लोग की नाखुशी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि नॉर्मली लोग सही जल्दी से गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल पाते। ये सर्वे जितने भी हैं, कितने वॉलंटरी होते हैं आप भी जानते हैं, क्योंकि बंगाल हमारे सामने एग्जाम्पल है। 170 से 175 बीजेपी को सब लोग सीट दे रहे थे। नहीं, हमने उस वक्त भी 195 सीटें टीएमसी को दी थी। सब लोगों में हम नहीं थे, न्यूज 24 टुडे चाणक्य नहीं था। जी, लेकिन जो आपने मैं अपने कन्विक्शंस पे स्ट्रांग इसलिए हूं कि इसमें आपने जो अपने सर्वेज की जो शुरुआत करी कि 40% नाराज हैं, और जो कास्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर जो आपने कि ब्राह्मण इतने परसेंट, उसको जो मैं बैठा बैठा अभी ब्रेक के टाइम जोड़ रहा था, तो आपने जो हमारा वोट शेयर 35% दिखा रहे हैं। आप ही के आंकड़ों से जो हमारे पास आंकड़े उपलब्ध है ओबीसी के, शेड्यूल कास्ट के, और उनके अगर वही परसेंटेज आप वाला हम जोड़ते हैं तो हमारा वोटिंग परसेंटेज 41% पहुंच रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली यही सवाल मैं, दैट इज माय पॉइंट शशांक, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप बिल्कुल वाजिब फरमा रहे हैं, और वो आंकड़ा हम बता भी रहे हैं कि 40% लोग सरकार से नाराज थे। और 2 साल, ये कोई भी सत्ताधारी दल होता, वो बीजेपी की सरकार है, आपकी सरकार होती, कांग्रेस की होती, आम आदमी पार्टी की, तो 2 साल जो संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल में हम जिए हैं, जिसमें लोगों की नौकरियां गई, दिहाड़ी मजदूर को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा, तनख्वाहें कटी, महंगाई बढ़ी, उसके बावजूद भी सरकार ना बदलने वालों की संख्या सरकार बदलने वालों की संख्या से ज्यादा थी। क्या आप सही मायने में विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए, मुद्दों को गोलबंद नहीं कर पाए, सही मायने में उसका नैरेटिव नहीं सेट कर पाए? नहीं सर, मेरा अपना ये मानना है कि अभी भी इस नॉर्दर्न बेल्ट में एक हेजिटेशन होता है गवर्नमेंट के जस्ट खिलाफ बोलना। नॉर्मली लोग अवॉइड करते हैं, और इसलिए ये जो 40% आया है,
अगर ये वॉलेटरली वो चीज तो वोटिंग पैटर्न में ही दिखाई पड़ेगी। ये तो 40% हिम्मती लोग थे जिन्होंने कहा कि सरकार से हम खुश नहीं है। अरे सरकार थोड़ा सवाल पूछ रही है, इंडिपेंडेंट लोग जाते हैं, रिसर्चर्स जाते हैं, वो नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं ना, वो बताते हैं कि हम कोई सर्वे कर रहे हैं। सर आप ही के पैनल में कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि बड़ी दिक्कत ये है कि आदमी खुल के नहीं बोल रहा है। पीछे के तमाम एक्सपर्ट्स ने ये भी बात कही थी। बिल्कुल कही हम थी। लोग तो ग्राउंड पे जो 2 महीने हम से सही 3 मायने महीने में